विदेश भागने की कोशिश नहीं करेगा, हर हफ्ते थाने में हाजिरी लगाएगा। इन शर्तों पर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। बिना ट्रिपल टेस्ट की शर्तों का पालन करते हुए कहा गया कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ये जाने बिना कि इतने दिनों और महीनों तक सिसोदिया के वकीलों ने दस्तावेजों की जांच पूरी क्यों नहीं की, क्यों आवेदन पर आवेदन डालकर ट्रायल शुरू करने की राह में बाधा डाला। खैर, सिसोदिया को जमानत मिली है, वो शराब घोटाला मामले में बरी नहीं हुए हैं, लेकिन सिसोदिया के बाहर आने की खबर से आतिशी रुआसी हो गई हैं। आतिशी को लगने लगा कि अब उनकी कुर्सी खतरे में है। केजरीवाल ने तो पत्र लिखकर एलजी से कहा था कि 15 अगस्त को तिरंगा आतिशी ही फहराएंगी, लेकिन सिसोदिया को जमानत मिल जाने से आतिशी की ये उम्मीद भी टूटती दिख रही है। हालांकि सिसोदिया कैबिनेट में नहीं है, पर पता नहीं केजरीवाल किस वक्त कोई तिकड़म भिड़ा दें और आतिशी की कुर्सी खतरे में पड़ जाए। केजरीवाल के जेल में होने के बाद सरकार का नेतृत्व अलिखित तौर पर आतिशी ही कर रही हैं। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का ओहदा नहीं छोड़ा। हालांकि मनीष जेल जाने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। झंडा फहराने के लिए पहले मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेनी होगी, लेकिन काम इतने से नहीं चलेगा। इसके लिए सिसोदिया को सीएम बनना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिसोदिया के लिए केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे? सिसोदिया के विभव कुमार केजरीवाल के यही दोनों सबसे भरोसेमंद हैं। विभव जेल में हैं, जाहिर है उन्हें पहले मंत्री बनाया जाएगा, और अगर मंत्री बनाया जाएगा तो फिर कैबिनेट से पत्ता किसका कटेगा, आतिशी या फिर सौरभ भारद्वाज? क्योंकि यही दोनों तब मंत्री बने जब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया। जेल जाने से पहले तक मनीष सिसोदिया ही मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के मंत्री थे। बहुत सी बैठकों में वे ही मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में जाया करते थे। एक समय यहां तक चर्चा चलने लगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी मनीष सिसोदिया को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से उतर जाएंगे। अब उसी हिसाब से मनीष का कद बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। मनीष के पास दिल्ली सरकार के बहुत सारे महकमे भी रहे हैं। मनीष के जेल जाने के बाद आतिशी मरलेना सिंह को 9 मार्च 2023 को मंत्री बनाया गया। उस समय अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए थे, मनीष जेल में थे। माना जाता है कि कामकाज में आसानी के लिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया। पहले आतिशी को शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, आर्ट, कल्चर व भाषा और पर्यटन विभाग दिए गए। वे दिल्ली की कालकाजी क्षेत्र से विधायक हैं और इसके बाद 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री बनाने के बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन फैसले को पूरा समझने के बाद इस बारे में कोर्ट की स्थिति साफ होगी। अगर कोर्ट की तरफ से कोई बंदिश नहीं लगाई गई होगी तो उन्हें मंत्री बनाने में बहुत बाधा नहीं होनी चाहिए। संविधान के मुताबिक किसी को भी मंत्री बनाने की विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का ही होता है। यहाँ तक कि किसी सदन का सदस्य न होने पर भी किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि 6 महीने के भीतर उसे सदन का सदस्य बनना होता है। मुख्यमंत्री के यहाँ तक के अधिकार तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के ही पास हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल उन पर भरोसा भी करते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वे मनीष को मंत्री बनाए जाने की सिफारिश करेंगे। अब जेल से लिखी गई उनकी चिट्ठी को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कितनी अहमियत देते हैं, ये देखा जाना है। हालांकि इस बारे में मुख्यमंत्री की सिफारिश उपराज्यपाल को माननी ही पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा केजरीवाल के जेल में होने के कारण हो सकता है कि एलजी इस पर कानूनी राय लें और फैसला करने में वक्त लगा दें, लेकिन इस स्थिति के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।